मैथ से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें किस दर पर बेचना चाहिए? तो देखिए, इसको हल करने का सबसे शॉर्ट फार्मूला है S1/S2, यानी कि पहला सेलिंग प्राइस बटा दूसरा सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे SP1 यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट है 150 बटा दूसरे की हमको निकालना है इक्वल टू, पहला में हमारा 25% का हानि हुआ है तो 100 माइनस 25 कर देंगे तो 75 आ गया, और दूसरे में 20% का लाभ हुआ है तो इसका हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी कि 120। अब देखिए, इसको हम कटा देंगे, 75 दूना 150 और 120 दूना 240, यानी कि S2 हमारा आ जाएगा 240। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 240 रुपये प्रति दर्जन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का है 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला हम लगा लेंगे नॉर्मल सा। तो एक देख लीजिए, ये हो गया समचतुर्भुज और इसका एक विकर्ण का दिया है 10 और दूसरे का दिया है 24। तो इसका आधा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 12। तो ये भुजा निकालने के लिए इन दोनों को, यानी कि मान लीजिए AB इक्वल टू हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 169 √169, जिसका वैल्यू आ जाएगा 13, यानी ये भी हो गया 13। तो एक भुजा की लंबाई आ गई 13, तो 4 भुजा की लंबाई 13 गुना 4 यानी 13 चौका 52, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। तो देखिए, इसका इजी है कि डिस्टेंस बराबर होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमको निकालना है कि कितने, तो टाइम निकालने के लिए हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो देखिए, हमारा डिस्टेंस जो है 140 यानी कि 140 मीटर है, और समानांतर दिशा में जब भी जाएगा, दो पार्टिकुलर ट्रेन हो चाहे आदमी और ट्रेन हो, तो उसको घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 48, 60 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपका 42। और ये है, देख लीजिए ध्यान से कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या चीज़ में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए 5/18, तो इसको 18 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं। तो देख लीजिए 6 3 18 और 6 7 42, 7 दूना 14, आज 0 1 आ जाएगा, और 5 चौके 20 और 3 चौका 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे सुबह इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पूर्वाह्न का 10:48। और अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5:27.3/11 पे घड़ी की दोनों सुइयाँ सेम होंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और जिसे अनिल अकेला 20 दिन में करता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो कितना दिन लगेगा? तो इसका सबसे इजी तरीका है कि अनिल और सुमन मिलकर इसको 12 दिन में कर रहे हैं, जबकि अनिल इसे 20 दिन में कर रहा था। ये दोनों का हम LCM निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 60 LCM, तो 20 × 60 और 12 × 5 60, यानी दोनों का जो कार्य क्षमता है 5 है, जिसमें अनिल का अकेले 3 है। तो इसमें से सुमन का निकाल लेंगे, 5 - 3 यानी कि 2 आ गया। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 30, यानी अकेले सुमन 30 दिन में काम को पूरा करेगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी टोटल विद्यार्थी कितने 55 में से 34 क्रिकेट खेलना पसंद करता है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करें? तो इजी है, इसको टोटल विद्यार्थी हमारे पास है 55 और उसमें से 34 क्या खेलता है क्रिकेट और 26 खेलता है बैडमिंटन। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 60
अलग अलग पार्टिकुलर में खेलते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी हैं 55, तो इसमें से घटा देंगे तो 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना पसंद करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है 5। अगले प्रश्न पे आते हैं। वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल यानी कि एक्स वाई आपका है 2400 और जिनके वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका 5200। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसका शॉर्ट फार्मूला है कि बाई ऑप्शन के थ्रू चले जाएं, जल्दी बन जाएगा। तो देखिए हम इसमें से पहले ले लेंगे तो ये 1400 के आसपास यानी कि आगे चल जाएगा 144 यानी कि 14400 के आसपास में ये जाएगा, तो ये होगा नहीं पहला। दूसरा 6400 और ये हो जाएगा जो हमारे पास 5200 ही है तो ये भी कट गया, और ये 7500 भी नहीं होगा। तो देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 और 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, यानी 3600 और 1600 हो जाएगा 5200, यानी कि ये हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5200 आ गया, तो यानी कि ये सही है। तो इसका ऑप्शन डी हम मार सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें बोला है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो इसका इजी है कि 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लें, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 5 और 3, तो यानी कि 4 5 20 और 20 3 60, यानी एलसीएम हमारा 60 आ गया। तो जो अब इसके बीच में देख लेंगे 100 और 500 के बीच में कितने ऐसे संख्या हैं, तो 12 120 हो गया, उसके बाद 180 हो जाएंगे, उसके बाद 240 हो जाएंगे, उसके बाद 300 हो जाएंगे, उसके बाद 360 हो जाएंगे, उसके बाद 420 हो जाएंगे और 480 हो जाएंगे, यानी कि 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 100 और 500 के बीच कुल 7 संख्याएं हैं जो 4 और 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू, यहाँ पे देखिए बोला है कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। तो देखिए इसका सबसे इजी है कि 70 है टोटल हमारे पास मिश्रण का, तो इसमें 4 और 5 क्या 4:1 क्या है पहले से, तो ये हो गया 5 बराबर 70, तो 1 बराबर हमारा निकल जाएगा 14। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 14 केजी सीमेंट और 4 अनुपात में है, तो 14 चौका 56 केजी हो गया ए बालू। तो अब इसके अनुपात में नया लाने में बालू में कितना मिलाया जाए और बालू की ये 6:1 में हो जाए। तो देखिए 56 में हम 1 केजी मिला दे रहे हैं और सीमेंट हमारा 14 केजी है, ये नया हमारा अनुपात बन रहा है 6:1। तो इसके बाद ये हो जाएगा, अब देखिए 56 + 1 = 14 25 70 14 6 84 हो जाएगा, और 1 इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 28 केजी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।